अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतरीन होंगे। जब से हवावे पर गूगल का बैन लगा है तब से हर गुजरते वक्त के साथ साथ हवावे मुश्किलात का शिकार होता जा रहा है और अब तक हवावे ने दुनिया में जितने भी फ़ोन गूगल की सर्विसेज के बिना लॉन्च किए हैं वो तमाम के तमाम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। हालांकि पाकिस्तान एक बहुत अच्छी मार्केट थी हवावे के लिए, लेकिन यहाँ भी नोवा 7i का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। हाँ, शुरू में लोगों ने बहुत स्पीड से ये फ़ोन बाय किया, मार्केट में इसका रिस्पॉन्स शुरू में बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही लोगों को यूज़ करने के बाद आइडिया हुआ कि इस फ़ोन में, क्योंकि एडवर्टाइज ही किया गया था कि इस फ़ोन में गूगल की सर्विसेज मौजूद नहीं है, लिहाजा यूज़ करने के बाद जब लोगों को आइडिया हुआ कि इसके अंदर तो गूगल की सर्विसेज ही मौजूद नहीं है। चाहे एक तरीका है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के ज़रिए आप APK फाइल्स और गेम्स को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका बहुत ही अनसिक्योर है और हर बंदा इतना यूज़ टू भी नहीं होता। लोगों को आदत है कि सिंपली प्ले स्टोर ओपन करो, अपना Gmail ID डालो और एप्लीकेशंस डाउनलोड करो। तो नोवा 7i भी पाकिस्तान में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 40,000 का बजट मौजूद है और आपके पास Oppo F15 टाइप की ऑप्शंस हैं, Oppo F15, Redmi Note 9 Pro, Redmi का ही Poco X3, Realme 6 Pro और Vivo का S1 Pro आपके पास ऑप्शन के तौर पर मौजूद हों जो आपको फुल फ्लैज्ड गूगल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप टेक गीक हैं या स्पेसिफिकेशंस को जानते हैं तो डेफिनेटली आप नोवा 7i परचेज नहीं करेंगे। अब गिरती हुई सेल्स और कम होती हुई पॉपुलैरिटी के बाद भी हवावे के पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं और आज की वीडियो में हम उन 3 ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे और साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि उन 3 ऑप्शंस के साथ कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं। सो लेट्स बिगिन। अमेरिका की तरफ से हवावे पर लगाए हुए बैन के बाद मैंने इस टॉपिक पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं और मेरे चैनल पर आपको एक मुकम्मल प्लेलिस्ट भी मिलेगी जिसका नाम है हवावे बैन। और उसी सीरीज़ में टोटल हवावे के पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। पहली ऑप्शन है अमेरिका का इलेक्शन। अमेरिका का इलेक्शन इसलिए कि अगर तो ट्रंप जीतता है तो हवावे के लिए निगोशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप ही वो शख्स था जिसने हवावे पर बैन लगवाया। और अगर बाइडन जीता है, जो बाइडन जीता है, तो जो बाइडन के बारे में मशहूर है कि वो डिप्लोमेसी के लिए थोड़ा सा रूम ज़रूर छोड़ता है और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना के साथ ये ट्रेड वॉर ज़्यादा बढ़े, क्योंकि इसमें अमेरिका का भी नुकसान है और चाइना का भी नुकसान है। सो इन केस बाइडन जीते तो हवावे के पास कुछ रूम मौजूद होगा निगोशिएट करने का और मे भी इससे सर्वाइवल हो सके और अमेरिका की तरफ से जो गूगल और फेसबुक टाइप की जितनी भी एप्लीकेशन है और कंपनीज़ हैं जो हवावे के साथ काम नहीं कर सकती, उनको इजाज़त मिल जाए हवावे के साथ काम करने की। लेकिन अगर ट्रंप जीतता है तो ये होप किसी काम की नहीं। दूसरी ऑप्शन हवावे के पास मौजूद है हारमनी OS की सूरत में, क्योंकि हवावे ऑफिशियली अनाउंस भी कर चुका है कि 2021 में हवावे ऑफिशियली अपने तमाम स्मार्टफोन्स को एंड्रॉयड से शिफ्ट कर देगा, एक सॉफ्टवेयर अपडेट की सूरत में एंड्रॉयड से शिफ्ट करके हारमनी OS पे ले आएगा। अब हारमनी OS एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल एंड्रॉयड की तरह, जिसकी लुक्स वगैरह सारी एंड्रॉयड से काफ़ी मिलती जुलती हैं और अपेरेंटली वो एंड्रॉयड से कंपेयर करें तो हारमनी OS काफ़ी ज़्यादा फास्ट और फ्लूइड है। अब इसमें ये कॉम्प्लिकेशन है कि इन दी एंड हारमनी OS जुड़ा तो फिर भी हवावे के साथ ही हुआ है। हवावे जिस पर अमेरिका की तरफ से बैन लगा हुआ है कि वो अमेरिकन एप्लीकेशंस और हार्डवेयर कंपनीज़ के साथ वो काम नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि हारमनी OS अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो भी जाता है तो उस पर गूगल की एप्लीकेशंस और फेसबुक की एप्लीकेशन, जिनमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर टाइप की जो एप्लीकेशंस हैं, यूट्यूब टाइप की एप्लीकेशन है, वो उस पर नहीं चलेंगी। दूसरी कॉम्प्लिकेशन इसमें यह है कि हारमनी OS की डेटाबेस पर बहुत ज़्यादा बड़े डेवलपर्स मौजूद नहीं हैं और बड़े डेवलपर्स आए भी क्यों। मिसाल के तौर पर अगर एक बड़ा गेमिंग का डेवलपर इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स को ले लेते हैं, जो एक गेम डेवलप करके एंड्रॉयड के या iOS के ऑपरेटिंग सिस्टम पर फेंकता है तो उसको बहुत स्पीड में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। मतलब एक दिन में फॉर एग्जांपल लाखों डाउनलोड उसकी एप्लीकेशन या गेम्स के 1-2 दिन में ही हो जाते हैं। तो हारमनी OS को अगर एंड्रॉयड या iOS से आप कंपेयर करें तो हारमनी OS के पास एक बहुत छोटा सा मार्केट शेयर है। दैट मीन्स कि अगर कोई बड़ा डेवलपर हारमनी OS के प्लेटफॉर्म पर आ भी जाता है और वो कोई एप्लीकेशन या गेम डेवलप करके हारमनी OS के ऑपरेटिंग सिस्टम पर लॉन्च करता है या फेंकता है तो उसको इतनी स्पीड से वो ग्रोथ या वो कमाई नहीं मिल पाएगी जो उसको एंड्रॉयड या iOS प्रोवाइड कर रहा है ऑलरेडी। और इस फैक्टर को दूर करने के लिए हवावे ने काफ़ी अच्छे इंसेंटिव्स भी अनाउंस किए थे, लेकिन ज़्यादा बड़े डेवलपर्स ने इंटरेस्ट अपना शो नहीं किया, बिल्कुल विंडोज़ फ़ोन की तरह। अब तीसरी ऑप्शन जो हवावे के पास इस सिनारियो में बच जाती है वो है ओनर की सूरत में। ओनर एज ए कंपनी भी हवावे ही ओन करती है और ओनर का ये बेनिफिट है कि ओनर पर एज ए कंपनी गूगल का बैन नहीं लगा हुआ।
जो अमेरिका ने लगाया था। तो हवावे अगर तमाम प्लान्स फेल होने के बावजूद हवावे के पास एक लाइफलाइन ओनर की सूरत में मौजूद है, लेकिन हवावे वो सारा कुछ छोड़कर अगर ओनर की तरफ जंप करती है तो ओनर के पास पूरी दुनिया का मार्केट शेयर बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू हवावे, जो दूसरे या तीसरे नंबर पर पिछले 2-3 साल से ऑलरेडी मौजूद थी। सो ओनर पे शिफ्ट करने का मतलब है कि हवावे को दोबारा ऑलमोस्ट ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ओनर का ब्रांड पाकिस्तान, इंडिया या कुछ एशियन मार्केट्स में ही चलता है। ओनर का कोई इतना बड़ा शेयर नहीं है यूरोपियन मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में इतना बड़ा शेयर मौजूद नहीं है। इंडियन मार्केट में भी बहुत कम शेयर ओनर का मौजूद है, या ये यूएई, सऊदी अरेबिया टाइप की जितनी भी मार्केट्स हैं वहाँ पर भी ओनर की बहुत कम कस्टमर बेस है। सो ओनर को अगर हवावे एज एन ऑप्शन देखता भी है तो वो एक बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है एज़ कम्पेयर टू हवावे। तो दो ऑप्शन ऐसी हो गई कि दोनों सूरतों में हवावे को ऑलमोस्ट ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे वो हारमनी हो है सो उसको भी ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, या चाहे ओनर को एज ए कंपनी इंटरनेशनली लॉन्च किया जाए तो उसको भी ऑलमोस्ट ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो पहली ऑप्शन थी वो हवावे के लिए सबसे सेफ़ और साउंड ऑप्शन है। वो है अमेरिकन इलेक्शंस में अगर जो बाइडन जीते और हवावे के पास एक लेवरेज मौजूद हो जो बाइडन के साथ निगोशिएट करने की, और अगर हवावे की मैनेजमेंट जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है तो ये सबसे सेफ़ रास्ता है हवावे के लिए कामयाब होने का, दोबारा खुद को रिवाइव करने का। क्योंकि सभी जानते हैं कि P40 Pro एक बहुत कमाल की डिवाइस है, सभी जानते हैं कि Mate 40 Pro एक बहुत कमाल की डिवाइस है, और इन्हीं डिवाइसेस को अगर दोबारा एंड्रॉयड पे अपडेट किया जाए गूगल की फुल फ्लेज सर्विसेज के साथ तो ये मार्केट के जितने भी बड़े स्मार्टफोन्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से राइवल कर सकती हैं। और अगर हवावे कम्प्लीटली तौर पर अमेरिका का बैन हटवाने में कामयाब हो जाता है तो Mate X की सूरत में उनके पास एक बड़ा ब्रेक थ्रू मौजूद है। अब मैं जानता हूँ कि हवावे का हार्डवेयर और हवावे का यूज़र इंटरफेस बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसी कंपनी किसी भी सूरत में नाकाम हो। अब होपफुली अमेरिकन इलेक्शंस में जो बाइडन ही जीतेगा, और अगर जो बाइडन जीतता है तो होपफुली वो चाइना और अमेरिका के बीच में चलने वाली ट्रेड वार को कुछ मध्यम ज़रूर करेगा। और अगर हवावे उस ट्रेड वार के मध्यम होने की सूरत में रिवाइव कर पाता है तो मेरे जैसे टेक गीक के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी। आज के लिए इतना ही। आप अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।